नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता देते हैं कि देश भर में क्या स्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर। तो 130 कोरोना के रेड जोन हैं। जिलों की हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से जिले हैं। तो ये 130 जिले हैं ऐसे जो रेड जोन में आ रहे हैं। पूरे देश भर में 130 जिले रेड जोन में कोरोना के। 284 जिले ऐसे हैं जो ऑरेंज जोन में बताए गए हैं और इसके अलावा 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए। यानी 319 जिले जो हैं ये पूरी तरह से कोरोना से फ्री हो चुके हैं। कोरोना का संक्रमण यहां पर नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी सूची जारी की है। अब आपको मध्य प्रदेश की स्थिति बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर रेड जोन जो है वो 9 जिले मध्य प्रदेश के रेड जोन में शामिल किए गए हैं। तो ऑरेंज जोन जो है मध्य प्रदेश में 19 जिलों में है और 24 जिले ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में हैं। तो ये परिस्थिति अच्छी कही जा सकती है और ऑरेंज जोन वाले भी बहुत जल्दी ग्रीन जोन में आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद भी जता रही है मध्य प्रदेश की सरकार। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति आपको हम बता रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की स्थिति और भी अच्छी है, लेकिन मध्य प्रदेश में आपको बता दें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ये 4 बड़े शहर इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर ये रेड जोन में है। धार, बड़वानी, देवास, ग्वालियर, खंडवा भी रेड जोन में है। तो बड़े शहर जो हैं ये रेड जोन में है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक जिला रेड जोन और ऑरेंज जोन में है और छत्तीसगढ़ के बाकी 25 जिले ग्रीन जोन में हैं। रायपुर रेड जोन में है, कोरबा ऑरेंज जोन में है, छत्तीसगढ़ के बाकी जिले ग्रीन जोन में हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है। कोरबा की जो बात कर रहे थे, यहां कटघोरा से बहुत मामले सामने आए थे। कुल 28 मामले कटघोरा से ही सामने आए थे। छत्तीसगढ़ में अब तक 40 मामले आए हैं और इनमें से 28 कटघोरा के। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि कटघोरा के सभी मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और काफी दिनों से नया कोई मामला भी सामने नहीं आया। तो कोरबा वैसे तो ठीक कहा ही जा सकता है, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि यहां वो पहले जो रेड जोन में था अब वो ऑरेंज जोन में आ गया है। रायपुर को जरूर रेड जोन में रखा गया है। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो महानगर भोपाल, इंदौर, जबलपुर ये रेड जोन में शामिल किए गए। उज्जैन में भी 125 से ज्यादा मामले आ चुके हैं, तो ये भी रेड जोन में है। ग्वालियर भी रेड जोन में है। तो रेड जोन जो इंदौर में है वो 9 जिले ऐसे हैं जहां पर जो रेड जोन में है। 19 ऑरेंज जोन में है और बाकी के 24 जिले ग्रीन जोन में हैं। और प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, जबलपुर रेड जोन में आ गया है, ये बात सामने आई है। जबलपुर में सबसे पहले मामले सामने आए थे, मरीज ठीक भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद मामले बढ़ते चले गए। अब टोटल लॉकडाउन चल रहा है और अब वो रेड जोन में आ चुका है क्योंकि मामले बढ़कर 80 के आसपास हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल बेशक पुनीत, चूंकि केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के, उसके आधार पे शहरों को डिवाइड किया है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो बेशक चूंकि अब रियायत की बात आगे हम सुन रहे हैं कि 3 मई के बाद आखिर क्या होगा, क्या ग्रीन जोन पे कुछ रियायत बरती जाएगी। तो बेशक सरकार ने अगर शहरों को अलग अलग जोन में बांटा है तो रियायत भी उस जोन वार हो सकती है। ग्रीन जोन जहां बिल्कुल कोई भी संक्रमण का खतरा नहीं है वहां शायद बाजार खुल जाए या अन्य गतिविधियों का संचालन शुरू हो जाए। ऑरेंज जोन में कुछ रियायतें हों लेकिन रुक रुक के हों या फिर कुछ आंशिक रूप में की जाए। रेड जोन चूंकि अभी भी कहीं ना कहीं खतरा ज्यादा है तो वहां शायद लॉकडाउन जारी रह सकता है। तो अब हम यही कयास लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार ने अगर शहरों को जोनवार बांटा है और एक सूची जारी की है विस्तृत रूप से, अब जबकि जो दूसरा लॉकडाउन 2.0 है वो खत्म होने की दहलीज पर है और 3 महीने के बाद केंद्र सरकार अपना अगला फैसला लेगी क्या करना है आगे, क्या और ज्यादा लॉकडाउन बढ़ाना है। तो बेशक जोनवार जो बंटवारा हुआ है जिलों का, ये उसी ओर इशारा कर रहा है कि रियायत की ओर केंद्र सरकार कहीं ना कहीं विचार कर रही है।
है और जो भी ग्रीन जोन है उन्हें कहीं ना कहीं अब रियायत दी जाएगी, बेशक अच्छी रियायत दी जाएगी और ऑरेंज जोन में आंशिक हो सकती है। रेड जोन अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें इंतजार करना होगा। बेशक जो मध्य प्रदेश के रेड जोन वाले जिले हैं, जैसे सबसे पहले तो इंदौर आता ही है, भोपाल आता है, उज्जैन आता है, फिर जबलपुर है, फिर खरगोन है और एक लंबी फेरिस्त है। तो यहां पे लगातार आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं। बेशक बीच में जबलपुर में कहीं ना कहीं आंकड़ा थमा था, उम्मीद थी कि बेहतर जो स्थिति है जबलपुर की रहेगी, लेकिन उसके बाद धड़ाधड़ जो एक के बाद एक जो मामले सामने आए, आज 87 मामले जो हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं और कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा पहले अधिकारी बता चुके, तो आंकड़े और बढ़ सकते हैं। तो रेड जोन अभी ये रहेगा, रियायत अभी यहां पे शायद मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं, बिल्कुल लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, तो उसके चलते यहां पर रियायत ना मिल पाए। शैलेंद्र वांगू नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र जी, एक बात अच्छी ये है कि इस बार जो जोन वाइज रिपोर्ट आई है, इसमें ग्रीन जोन वाले जिले जो हैं ये इनकी संख्या अच्छी है और ये एक शुभ संकेत हम कह सकते हैं। ऑरेंज जोन, जो रेड जोन थे, अब वो ऑरेंज जोन में तब्दील हो रहे हैं, तो ये भी एक शुभ संकेत है और हम कह सकते हैं कि कोरोना को लेकर जो लड़ाई है वो अब अंतिम चरण में हमारे देश में तो पहुंच चुकी है। देखिए, अंतिम चरण अभी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जैसे पीएम मोदी कह चुके हैं कि इस लड़ाई में हमको बहुत अचीवमेंट्स मिली हैं, लेकिन अभी सतर्कता कम नहीं की जा सकती है, लगातार सतर्क रहना होगा। इसी बीच आपको बता दें कि देश में जो रिकवरी रेट है, यानी कि जो ठीक होने की जो रेट है, वो 25% पहुंच चुकी है। यानी कि देश में 25% लोग जो हैं, जो कोरोना संक्रमित थे, वो ठीक हो रहे हैं, जो काफी देशों के मुकाबले बेहतर है। तो ऐसे में जो ग्रीन जोन्स हैं उनकी तादाद लगातार देश में बढ़ रही है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। रेड जोन्स जो है वो तब्दील हो रहे हैं ऑरेंज जोन्स में और ऑरेंज जोन्स ग्रीन जोन में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन एक अहम बात जो कि आज सामने आई है, एक चिट्ठी में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा है, जिस चिट्ठी में इन ग्रीन जोन्स, रेड जोन्स की और ऑरेंज जोन्स की सूची शामिल की गई थी। इस चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि अब किसी भी इलाके में अगर 21 दिनों तक कोई नया मामला नहीं आता है तो उसे ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि पहले ये जो ड्यूरेशन है ये 28 दिन की थी, 28 दिनों तक अगर कोई मामला नहीं आता तब उसको ग्रीन जोन घोषित किया जाता था, लेकिन अब ये घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। यानी कि गति और तेज हो चुकी है सामान्य हालात की ओर। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि जो ये नई सूची जारी की गई है, ये इस तरफ भी इशारा है कि 3 मई को जब लॉकडाउन की आखिरी तारीख है, लॉकडाउन खत्म होने की जो आखिरी तारीख है, इससे पहले ये लिस्ट सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर गृह मंत्रालय कह चुका है कि 4 मई से नई गाइडलाइंस देश भर में लागू होंगी। तो जाहिर तौर पर जो ये ग्रीन जोन्स हैं वहां पर काफी हद तक रिलैक्सेशंस मिल सकती हैं 4 मई से। अब देखना होगा कि रिलैक्सेशंस क्या होंगी, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि देश में रिकवरी रेट बढ़ रही है और जो पहले रेड जोन थे वो लगातार ग्रीन जोन में तब्दील हो रहे हैं। बिल्कुल, लगातार ग्रीन जोन में तब्दील हो रहे हैं। पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं और साथ ही में ममता भी रायपुर से जुड़ी हुई हैं। पहले पूजा के पास चलते हैं। पूजा, ये अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश के लिए भी विचार भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं कि सामान्य जनजीवन जो है उसे कैसे पटरी पर लाया जाए। और इस बीच ये खबर आना सुखद है कि 24 ज़िले मध्य प्रदेश के जो हैं वो ग्रीन जोन में हैं और 19 ज़िले ऑरेंज में हैं, जो कि पहले रेड जोन में थे। बिल्कुल पुनीत, देखिए राहत भरी खबर कल ही स्वास्थ्य मंत्री ने दे दी थी, क्योंकि कोरोना संक्रमण का ग्राफ जितना तेजी से बढ़ता जा रहा था, कल उतनी ही तेजी से कहीं ना कहीं वो कंट्रोल में होता हुआ दिखाई दिया। जहां इंदौर जैसा शहर जो हाई रिस्क पर था, वहां से कल मात्र 19 मरीज ही मिले थे, वहीं भोपाल से मात्र 4 मरीज ही मिले थे। और इस तरीके से जो ग्राफ हाई स्पीड पर पहुंच रहा था वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होता हुआ दिखा। सैंपल्स जो बाहर भेजे गए थे, अब उनकी भी रिपोर्ट्स आने लगी हैं और उनकी रिपोर्ट्स भी ज्यादातर निगेटिव आ रही है और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि पॉजिटिव भी आएंगी, तो उसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट्स का फीडबैक आ रहा है वो भी नेगेटिव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए ये एक बेहद सुकून वाली खबर है। राजधानी भोपाल की बात करें तो ज्यादातर इलाके कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिए गए थे, इंदौर का भी वही हाल था। लेकिन अब उधर जिला प्रशासन की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और ये देखने को मिला है कि बीते 2 सप्ताह में कई वार्ड ऐसे हैं, भोपाल शहर की बात करती हूँ तो 13 वार्ड ऐसे जहां 2 सप्ताह से कहीं एक मरीज पॉजिटिव सामने नहीं आया। तो धीरे धीरे ये जो रेड जोन थे वो
वो अब ऑरेंज की तरफ और ऑरेंज जोन वाले ग्रीन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक राहत भरी खबर है, सुकून भी है कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से संक्रमण की चेन भयानक रूप लेती हुई फैलती जा रही थी उस पे अब पॉज लग चुका है, कंट्रोल में आ चुकी है। जहां से बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे वहां भी अब मरीज अगर मिल भी रहे हैं तो कम संख्या में मिल रहे हैं, धीरे-धीरे आती जा रही है और ग्रीन जोन तब्दील होते जा रहे हैं। ये अच्छी खबर है। और छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर ये है कि 25 जिले ग्रीन जोन में हैं छत्तीसगढ़ के। ममता, बहुत बढ़िया काम छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया, सरकार की तरफ से किया गया। उसका नतीजा ये कि केवल एक जिला जो है रायपुर, उसे रेड जोन में रखा गया। हालांकि रायपुर में भी अभी ताज़ा तो कोई मामला सामने नहीं आया। कोरबा को जरूर रखा गया है ऑरेंज जोन में, जबकि वहां भी स्थिति कह सकते हैं कि कंट्रोल में है। वहां 28 के 28 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। ममता, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए, रायपुर को रेड जोन में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जरूर है कि अप्रैल के महीने में रायपुर में कोई भी मरीज नहीं आया है। जो शुरुआत में जो मरीज आए थे उतने ही मरीज आए थे, लेकिन अप्रैल में कोई मरीज नहीं आया है। लेकिन दिक्कत ये है कि जितने भी मरीज जो लाए जा रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव जो लाए जा रहे हैं, वो राजधानी रायपुर में ही उनका इलाज किया जा रहा है। और जो राजधानी रायपुर का एम्स है वहीं इलाज किया जा रहा है। और पिछले दिनों हमने देखा था कि एम्स का ही जो मेल जो नर्स स्टाफ है वो संक्रमित हो गया था। तो जाहिर तौर पर इसीलिए रायपुर को जो है रेड जोन में रखा गया है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हम राजधानी रायपुर के टाटीबंध में मौजूद है। ये वो इलाका है जहां से एंट्री होती है रायपुर के लिए, और तमाम तरह अगर हम बात करें अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ से एंट्री करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मजदूर आए हुए हैं। इसी तरीके से लगातार लोग जो है वो लगातार राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं, मजदूर पैदल चलते हुए आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस बात का खतरा भी बढ़ जाता है कि संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि पता नहीं है कि जो लोग आ रहे हैं आसपास के राज्यों से, जो लोग आ रहे हैं उनमें किसमें संक्रमण है, किसमें संक्रमण नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि रायपुर को रेड जोन में रखा गया है। अगर हम बात करें कटघोरा की, उसे ऑरेंज जोन में रखा गया, तो कोरबा को, तो कोरबा के कटघोरा में ही आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो मजदूर है जो कोरोना पॉजिटिव है वो सामने आए हुए थे। और ये अलग बात है कि सभी का इलाज हो गया लगभग, और सिर्फ 4 जो है अभी एक्टिव मरीज है। तो यही वजह है कि केंद्र सरकार ने जो रायपुर है उसको रेड जोन में रखा गया है, क्योंकि रायपुर के ऊपर खतरा जो है वो राजधानी है, चूंकि पूरे अलग अलग राज्यों से भी जो मरीज हैं वो एंटर करते हैं अगर छत्तीसगढ़ के भीतर, तो ज्यादातर लोग जो है वो राजधानी रायपुर होकर ही जो है इधर उधर जा रहे हैं। तो और इसके साथ ही इलाज भी मरीजों का यही हो रहा है, टेस्टिंग भी यही हो रही है। यही वजह है कि रायपुर को रेड जोन में रखा गया। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता इस तमाम जानकारी के लिए। पूजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतीक, आपका भी। और दिल्ली से हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जुड़े थे। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अच्छी बात कह सकते हैं, मध्य प्रदेश के लिए भी अच्छी बात यह है कि 24 जिले ग्रीन जोन में आ गए। छत्तीसगढ़ के लिए 25 जिले ग्रीन जोन में आ चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी ये खबर कही जा सकती है। देश भर में अगर अभी पूरे स्थिति की बात कर ली जाए तो कितने मामले सामने आ चुके हैं आपको बता देते हैं। देश भर की कोरोना को लेकर स्थिति यह है कि 35,043 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 1993 नए कोरोना केस सामने आए हैं और देश भर में अब तक 8,890 के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं कोरोना से जंग लड़कर। अब तक 1,147 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में मौत का ग्राफ देखा जाए 73 लोगों की जान गई है देश में। मध्य प्रदेश का अपडेट आपको बता देते हैं। कोरोना से जुड़ा मध्य प्रदेश का अपडेट क्या है। मध्य प्रदेश में 2,672 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं। प्रदेश भर में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 555 है, जो कि रिकवर करके अपने घर जा चुके हैं। अब तक मध्य प्रदेश में 140 लोगों की मौत हुई है। इंदौर की बात की जाए तो 28 नए केस सामने आने के बाद यहां संख्या 1,513 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हो गई है। इसमें 250 के करीब लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। भोपाल की अगर बात की जाए तो 500 के करीब कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां पर सामने आ चुके हैं और यहां पर भी ठीक होने वाले जो लोग हैं वो करीब 180 से ज़्यादा हैं। तो देखिए, रिकवर मरीजों की संख्या अब आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब अच्छी खबर आने लग गई है कि लोग रिकवर कर रहे हैं, मरीज रिकवर कर रहे हैं, ठीक होकर घर जा रहे हैं। ये 191
भोपाल में 191 ये संख्या है, इंदौर में 251, ग्वालियर में 6, शिवपुरी में 2, खरगोन में 22 ये रिकवर मरीजों की संख्या है। इसके अलावा अन्य जिलों की बात करें तो बड़वानी में 17 लोग ठीक होकर जा चुके हैं, तो विदिशा, होशंगाबाद और रायसेन में क्रमशः 13, 16 और 1 का ये आंकड़ा है। खंडवा, धार, देवास और शाजापुर की तस्वीर देख लीजिए। पहले खंडवा से 12 मरीज ठीक हुए हैं, धार में 1 मरीज ठीक होकर घर जा चुका है। हालांकि संख्या धार में बहुत ज्यादा सामने आ चुकी है। देवास में 5 लोग ठीक हो चुके हैं, तो शाजापुर में 6 लोग ठीक हो चुके हैं। बड़वानी, विदिशा, होशंगाबाद, रायसेन की तस्वीर हमने आपको बताई। और बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हालात क्या हैं कोरोना को लेकर? तो छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा हो गया। कल 2 नए मरीजों के कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। इनका इलाज अब रायपुर एम्स में किया जाएगा। ये दोनों मरीज सूरजपुर के शिविर में क्वारंटीन किए गए थे। एक मरीज की पहले ही पुष्टि हो चुकी थी, जबकि एक संदिग्ध की रिपोर्ट की दोबारा जांच होगी। गौरतलब है कि सूरजपुर में रैपिड टेस्ट के दौरान 9 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। इसके बाद इन सभी की रिपोर्ट दोबारा जांच के लिए रायपुर एम्स लाई गई। इसके बाद इस बात की जानकारी रायपुर एम्स ने ट्वीट करके दी थी। इसके अलावा जशपुर के भी एक संदिग्ध मरीज की जांच की गई थी और फाइनल रिपोर्ट जो है निगेटिव आई है। तो कल रायपुर एम्स से कोरोना के 2 मरीजों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। और इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4 पर है, जबकि प्रदेश में अभी तक कुल 40 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 36 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रधानमंत्री की अगुवाई में पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल हैं। रेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये बड़ी बैठक पीएम आवास पर हो रही है और इस बैठक में गृह मंत्री, रेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं। चर्चा हो रही है जो हालात पूरे देश भर में बने हुए हैं और 3 तारीख करीब आ रही है। लॉकडाउन का पार्ट 2 भी अब खत्म होने वाला है। ऐसे में कैसे आगे तैयारी की जाए, क्या बदलाव किए जाएं, क्या फैसले लिए जाएं, कौन सी सुविधाएं शुरू कर दी जाएं, इन सभी को लेकर चर्चा पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक में हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। उज्जैन के पढ़नगर में पिता पुत्र के खिलाफ पुलिस ने कोरोना फैलाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। ये दोनों पिता पुत्र जो हैं ये डॉक्टर्स हैं। अस्पताल के संचालक समेत अस्पताल स्टाफ के 3 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि होम क्वारंटाइन किए जाने के बावजूद डॉक्टर्स ने लोगों का इलाज किया। इनकी रिपोर्ट पेंडिंग थी, इनकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है, लेकिन इस दौरान ये लोगों का इलाज करते रहे। दोनों को एसडीएम महोदय द्वारा आदेशित किया गया था कि आप होम आइसोलेटेड रहें और कोई भी नए पेशेंट नहीं देखें, क्योंकि हो सकता है कि ये कोरोना से संबंधित मामला हो। इसके बाद भी उनके द्वारा जो है लगातार मरीजों को देखा गया था और विधिक आदेश जो दिए गए थे उनके जो पालन नहीं किया गया था, जिससे कि संक्रामक रोग कोरोना फैलने की फैला है। और इस आधार पर एसडीएम महोदय के प्रतिवेदन के आधार पर हमारे द्वारा 188, 270, 269, 271 आईपीसी के तहत डॉक्टर अंशुल गुप्ता एवं डॉक्टर दिलीप गुप्ता के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मजदूर दिवस के मौके पर गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के संकट के बीच श्रमिकों ने श्रम और संयम की नई परिभाषा लिखी। उन्होंने कहा है कि मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं आज देश में जिस तरह से श्रमिक हमारा धैर्य का परिचय दे रहा है, संयम का परिचय दे रहा है, इसलिए वो वंदनीय की श्रेणी में आया है। कई किलोमीटर पैदल चलना, लेकिन
कहीं भी संयम न खोना, ये मजदूर का श्रम के बाद संयम एक दूसरी परिभाषा उन्होंने परिभाषित की है। एक कंकड़ पूरे देश में कहीं न फेंकना, ये श्रम के बाद संयम की उन्होंने एक नई परिभाषा हमारे देश के श्रमिकों ने गढ़ी है। कोरोना महामारी के इस दौर में मजदूरों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। ज्यादा मुश्किल दिहाड़ी मजदूरों के सामने है, उनका हाल ज्यादा खराब है। रोटी की जुगाड़ के लिए मजदूर मजबूर हैं। मुरैना से ऐसे ही कुछ मजदूरों की तस्वीरें आईं जिन्होंने इस लॉकडाउन में घर का रुख किया है, जो दूसरे राज्यों से अपने घर आ रहे हैं। और खबर सिंगरौली से, जहां पर आइसोलेशन वार्ड से कैदी भाग निकला, खिड़की तोड़ी और भाग निकला। कोरोना के लक्षण इसमें बताए जाते हैं और इसके बाद इसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में इसे रखा गया था। इसके सैंपल्स लिए गए थे और इनकी जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, इसलिए इसे यहीं पर वार्ड में रोका गया था, लेकिन ये यहाँ से खिड़की तोड़कर भाग निकला है। अब कैदी की जांच रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है और दूसरी तरफ उसे पकड़ने की कोशिशें भी तेज कर दी गई हैं। वहीं भोपाल में कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने एससीएस सामान्य प्रशासन को पत्र लिखा है और इस पत्र का मजमून ये है कि सरकारी दफ्तर खोलने को लेकर ये पत्र है। शहर के हॉटस्पॉट वाले इलाके जो हैं वहां से कर्मचारियों को दफ्तर न बुलाया जाए। बताएं कि सरकारी दफ्तर खुल चुके हैं। कल से ही सरकारी दफ्तर में 30% कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन ये इस पत्र में ये लिखा गया है कि तलैया, शाहजहानाबाद, जहांगीराबाद, टीला, जमालपुरा ऐसे कई सारे हॉटस्पॉट जो हैं जहां अगर सरकारी कर्मचारी रहते हैं तो उनको वर्क फ्रॉम होम दिया जाए, उनको ना बुलाया जाए। ये इस अनुरोध इस पत्र में किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।